प्रेम पाने का संघर्ष में साधक को कई प्रकार की बाधा आती है महाराज जी, ऐसे में साधक क्या करे? बाधा क्या है? जहाँ राधा वहाँ कहाँ बाधा है? और प्रेम शब्द तो ऐसा है जो समस्त बाधाओं को मिटा देता है। क्या बाधा है? किसका प्रश्न है? क्या बाधा हो सकती है? अंग्रेजी जानती हो, हिंदी जानती हो, हमारी बात समझ रहे हो? तो क्या बाधा हो सकती है? हमारे प्रारब्ध कर्म हमारे प्रारब्ध कर्म जो नहीं बाधा दे सकते, प्रेम में बाधा नहीं दे। बहुत प्रकार के कष्ट हैं शरीर में, लेकिन वो बाधा थोड़ी है, वो तो कृपा है श्री जी की। प्रेमी अगर शरीर के कष्टों की याद रखे तो प्रेमी किस बात का? प्रेमी तो बहुत विचित्र मार्ग है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। जीवित मर जाए, क्या प्रारब्ध? प्रारब्ध शरीर पर आएगा, हमारे ऊपर थोड़ी आएगा। हम तो श्री जी की दासी हैं या ठाकुर जी के दास हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेगा प्रारब्ध? प्रारब्ध शरीर को पीड़ा देगा, आनंद पूर्वक राधा राधा कहते हुए उसे भोग लेंगे, क्या बाधा पहुंचा देगा? शरीर स्वस्थ है, मनमानी भोग रहे और प्रेम की बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जब भीषण विपदा में भी राधा 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 राधा, प्रेम का जो मार्ग है वो थोड़ा कठिन है। भगवान से प्रेम करना, श्री कृष्ण से प्रेम करना कठिन है। विक्षेप तब पड़ता है जब भजन नहीं होता, विक्षेप तब पड़ता है जब भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं होता। नहीं, ये सब तूफान है, भगवान पहाड़ है, पहाड़ की ओट में हो गए तूफान निकल गए। काम क्रोध आदि के तूफान केवल उसको गिराते हैं जहाँ अहंकार होता है, जहाँ भजन नहीं होता है। भजन है और दैन्यता है, भगवान का आश्रय है, तो सब निकल गए, सब जीत जाता है, वो वही जीत जाता है माया पर। मतलब अब किस पर विश्वास करें? कम से कम ये होता था कि सुहाग भर लिया तो अपने सुहाग की रक्षा करेगी, वही अपने सुहाग को। बच्ची सही है तो बच्चा बेविचारी है, बच्चा सही है तो पत्नी बेविचारी, बड़ी समस्या आ रही है। अब इसमें जब तक दोनों सही ना हो तब तक आजीवन निर्वाह होना बड़ा कठिन है, और ये गृहस्थी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो तभी चल पाएंगे। और ये बड़ी समस्या हो गई कि वो उनसे प्यार करते हो, उनसे प्यार, तो हमें लगता है कि फिर ब्याह नहीं करना चाहिए। अगर तुमको जिससे प्रेम है उसी से रहो, कम से कम हत्या तो मत करो किसी की। अब आप अपने माता पिता को सुख देने के लिए ब्याह करते हैं और इसके बाद पति या पत्नी की हत्या कर देते हैं तो जेल जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। चाहे अपनी माँ की हिंसा करनी पड़े, चाहे अपने पिता की हिंसा करनी पड़े, चाहे अपने भाई की हिंसा करनी पड़े। कितने ऐसे केसेस, भाई भाई की हत्या कर रहा है, तो हम जिए किससे? कम से कम गृहस्थी में है तो एक परिवार है, उसमें आपस में प्रेम है, तो जो कुछ कमा के लाए जब खाए, प्रेम से बैठे, आनंद से बैठे, हमारे संबंध हो तो विश्वसनीय है। अब संबंध भी विश्वसनीय नहीं, तो ये जो समय चल रहा है ये ठीक नहीं है। ऐसे ठीक नहीं है। ऐसे आगे चल करके परिवार सब नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए चाहिए विश्वास, प्रेम, और वो होता है पवित्रता से। अब पवित्रता रह नहीं रही है, ये बिना अध्यात्म के नहीं सुधर सकता। एक जंगल में ऋषि रहते थे, तो 12 वर्ष उन्होंने वृक्ष के सूखी छाल की पपड़ी पा करके और कठिन भजन किया। अब तो महातेजस्वी हो गए। एक दिन काम प्रकट हुआ और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली? तो उनका एक काम क्या, हजारों काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। तो बोले, महाराज अब मैं अपने बाण संधान करता हूँ और आप संभालो अपने को। तो उनका, जाओ नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। इतना कह के चले गए। अब जहाँ जहाँ वो पपड़ी खाते थे वहाँ वहाँ हलवा घी का। ऋषि ने जब देखा कि वृक्षों के जितने वृक्ष उस जंगल में सब में हलवा लगा, तो उनका, मेरे तप से भयभीत होकर वृक्ष, हमें लगता है कोई स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे। अब वो खाने लगे। अब 10 वृक्ष से जब पाया तो आधा किलो हलवा तो गया ना, तो हड्डी के ऊपर मांस बढ़ना शुरू हुआ। महीना हुआ, एक दिन छम 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 पायल करती हुई और एक कटोरा लिए हुए, जे ही देखा ऋषि आ रहे तो ऐसे हलवा लगा के भाग। उनका, खड़ी हो जाओ, तुम कौन हो? क्या ये स्वादिष्ट पदार्थ तुम लगाती थी? उनका, हाँ। तो भाग क्यों रहे हो? मैं आपके तप से भयभीत हूँ। बोले, नहीं नहीं नहीं, महीनों से इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवा रहे, क्योंकि पहले अन्न जाएगा तो बुद्धि बदलेगी ना। तुम इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवा रहे, तुम भयभीत क्यों हो रही हो? तुम बोले, महाराज वृक्ष में चुपचाप इसलिए लगा जाती थी कि आपकी सेवा बन जाए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बोले, लाओ कटोरा। वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं है, अब रोज कटोरा लेके तुम ले आ जाना, मैं इस कुटिया में रहता हूँ, कटोरा लेके आ जाना।
काम ने चैलेंज किया था, मैं अपना बाण संधान कर रहा हूँ, तुम सावधान। फिर एक दिन पूछा, तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? उनका मेरी माँ तपस्विनी है, तो मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। तो आखिरकार तुम्हें ब्याह तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो माँ का विषय है, मेरा विषय तो है नहीं, ये तो माँ जाने। तो बोले माँ से बात करके आप कल आना। बोले अवश्य। दूसरे दिन पधारी। महाराज मैं निराश हूँ, ब्याह नहीं हो सकता। बोले क्यों? निराशा क्यों? बोले माँ ने एक शर्त रखी है कि अपना मुंह काला करके मुझे पीठ में बैठाल कर और अपनी कुटिया से और मेरी माँ की कुटिया तक आपको घुटनों के बल चलना पड़ेगा और मैं आपके पीठ में, और ऐसा मैं आपसे करवाना नहीं चाहती। उनका अगर संध्या काल में ये काम हो जाए तो? बोले वो काल कोई भी हो, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर ब्याह करना है। महाराज राजी हो गए, मुंह काला किया, पीठ पे बैठाला, घुटने के बल चले। जब वहाँ पहुँचे तो काम खड़ा था। उसने कहा ये मेरी रची हुई माया है, मैं ही हूँ इसका स्वामी। बोल तेरी तपस्या कहाँ गई? ये कहो कि मैं तेरी तपस्या नष्ट नहीं की, केवल दिखाया है तुझे कि अगर तू तपस्या का अहंकार करेगा तो देख घुटने के बल चल रहा, मेरी माया तेरे पीठ पर बैठी हुई है। ये मन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित कर दिया। हम तुम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटी सामर्थ्य है, इसलिए भगवान का आश्रय ले लो। भगवान जिसकी रक्षा करते वही अपनी धर्म से पवित्रता से चल सकता है, इसलिए नाम जप करो और भगवान के आश्रित हो। अरे सोचो, मरने का समय आ रहा, सोचो किसी समय मर सकते हो, इसलिए डरो और हर समय नाम जप करो। राधा हमें तो हर समय मृत्यु याद रहती, कभी भी मर सकता हूँ। महाराज जी संसार में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा हाँ आप हर समय याद कराते हो महाराज जी। हाँ साल में कोई कह दे तो कह अशुभ क्यों बोल दिया तूने आज सुबह सुबह। महाराज जी आपका उम्र, मेरा उम्र आपका कितनी है तुम्हारी? खूब नाम जप करो। यूट्यूब से आपको बात सुन के मेरा बहुत। देखो हम जब ज्यादा खुशी होंगे किसी से तो उसे मृत्यु की याद दिलाएंगे, ये भैया तू मरेगा, इसलिए तू नाम जप कर। जब ज्यादा खुशी होंगे आए दिन आप सत्संग में महाराज जी याद कराते रहते। हाँ तो क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो आएगी तो हमारा सब हरण कर लेगी। तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, वो होगा भगवान का नाम। अगर नाम जप नहीं किया तो कुछ नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, राधा नाम धन होए, कृष्ण नाम धन होए।